तो बताओ क्या क्या बताया जाए, क्या कहानी सुनाई जाए, क्या करा जाए। जैसे भाई आप ना, आपकी सबसे पहले तो सबसे वायरल वीडियो जो थी यूट्यूब पे भी जो हाँ। बहुत ज्यादा वायरल हुई थी वो थी नालेबा स्त्री को स्त्री वाली करके। वीडियो, करेक्ट। और जैसे कि जनता जनार्दन जानती है कि स्त्री का पार्ट 2 आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ नॉलेज दीजिए कि स्त्री में हुआ क्या था फर्स्ट में, एक्चुअली में पूरी घटना है क्या। तो स्त्री जैसे बड़ी अच्छी मतलब मजेदार फिल्म थी एक, और लोगों को लगा कि ये ओ स्त्री कल आना ऐसे सब मजाक है, लेकिन ये एक्चुअली में था नहीं मजाक, ये एक्चुअली में सच की कहानी है। तो नालेबा जो कहते हैं कन्नड़ा लैंग्वेज में या कन्नड़ लैंग्वेज में, इसका अर्थ होता है कल आना। कल नालेबा का मतलब होता है कल आना। तो एक्चुअली में कर्नाटक में एक छोटा सा शहर था जहाँ पे लोगों ने अपने घर के बाहर, 90s की बात है, घर के बाहर लिख दिया था नालेबा कल आना। और वहाँ के जो मर्द लोग थे, जो आदमी लोग थे, वो सब एक्चुअली में गायब हो रहे थे गाँव के अंदर से। अच्छा। तो ये कोई झूठी कहानी नहीं है, स्त्री है, बिल्कुल एक सच्ची कहानी में बेस्ड है। और वो चंदेरी गाँव नहीं था, वो कर्नाटक का एक गाँव था। एंड ऐसी एक किस्सा हुआ कि एक रिपोर्टर वहाँ गया कि क्या हो क्या रहा है, ये नालेबा क्यों लिख रहे हैं लोग घर के आगे, और गायब क्यों हो रहे हैं ये आदमी लोग, ये सब क्या खबर फैल रही है। 90s में तो कुछ ऐसा डिजिटल मीडिया तो होता नहीं था, तो आपको जाके ही देखना पड़ रहा है सब कि हो क्या रहा है, बातें क्या चल रही है। तो एक रिपोर्टर है वेंकट नाम का, वो पहुंचता है वहाँ पे, और वो देखता है नालेबा लिखा हुआ है सारे घर के आगे। और वो जब पहुंच रहा होता है ना, मतलब शाम का टाइम हो रहा होता है, तो लोग सब जा रहे होते हैं, अपनी दुकानें बंद करके सब निकल रहे होते हैं। वहीं पे कोई पुजारी टाइप इंसान को पकड़ता है, उससे पूछता है कि क्या चल रहा है गाँव में, मतलब लोग इतना हड़बड़ी में क्यों है, नालेबा क्यों लिख रहे हैं, और ये कहाँ मर्द वर्द गायब क्या हो रहे हैं, क्या हो क्या रहा है। तो पुजारी उसे बताता है कि रात में जिसके घर के आगे नालेबा नहीं लिखा, तो रात में एक खटखट होती है और कोई आपका नाम पुकारेगा दरवाजे के बाहर से। औरत एक नाम पुकारेगी आपका दरवाजे के बाहर से, और वो ऐसे पुकारेगी कि आपको मतलब आप उसके वश में हो जाओगे। इतने प्यार से, इतनी मीठी वाणी में वो पुकारेगी आपका नाम कि आप बिल्कुल रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे उसे। और आप नींद से, अगर आप सो रहे हो तो आप नींद से उठ जाओगे, अगर आपने उसकी आवाज़ सुन ली तो आप फौरन दरवाजे तक जाओगे। और दरवाजे तक जाके जब आपने उसका दरवाज़ा खोला, वो है एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल, जो आपको दिखेगी नहीं चुड़ैल की तरह, तो दिखेगी कितनी सुंदर है। और भाई इसकी आवाज सिर्फ बोलने वाले को ही सुनाई देती है और किसी को सुनाई नहीं देती। बोलने वाले को एज इन की जैसे मैंने नाम लिया तो उसी को हाँ, तो उसी को सुनाई देगी जिसका वो नाम पुकार रही है, सिर्फ उसे ही उसकी आवाज़ सुनाई देगी। और वो जब दरवाज़ा खोलता है, उसे देखता है, उसके बाद वो उसे ले जाती है, गायब। क्या होता है उसके साथ, क्या नहीं होता, किसी को नहीं मालूम कि एक्चुअली में कहानी होती क्या है उसके साथ। रिपोर्टर रिपोर्टर ने सुना, उसे लगा कि यार ये तो बहुत ही अंधविश्वास की बात है, मतलब गायब हो रहे होंगे, उसे लग रहा होगा तो क्राइम चल रहा है और लोगों ने फैला दिया है, नालेबा लिख दो घर के आगे, ये सब चल रहा है, वो ऐसे ही सोच रहा है। अब वो वापस अपना जाने लगा कि ठीक है मैं देखता हूँ, रिपोर्ट कर दूँ, इससे ज़्यादा कुछ तो कोई बता नहीं रहा है, सब घर के अंदर चले गए, कुछ मिले। अब जब वापस जा रहा है स्कूटर पे अपने घर वापस जा रहा है, तो अचानक ना मतलब गांव की एक रोड आती है जहाँ पे मतलब कच्ची रोड चल रही है और दोनों तरफ पेड़ है, और आप वापस जा रहे हो, मतलब गांव छोड़ने वाले हुआ, और तब उसका स्कूटर खराब हो जाता है रोड के बीच में। वो कोशिश करता है स्टार्ट करने की, पता नहीं है दिक्कत हो रहती है उसे। अब वो देखता है एकदम से उसे सुनाई देता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। अच्छा। और वैसी आवाज है, मतलब बिल्कुल वेंकट, मतलब जैसे होती है ना एकदम विस्पर में आवाज आ रही है। और वो देख के उसके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो अपने स्कूटर में जो शीशा लगा होता है उसमें देखता है कि एक औरत हवा में लटकी, लाल साड़ी में हवा में लटकी हुई है, हवा में फ्लोट कर रही है, और उसके जस्ट पीछे उसके पास आ रही है फ्लोट कर। उसका मतलब उसे समझ में नहीं आता करूँ मैं क्या। वो स्कूटर छोड़ता है और भागता है इधर उधर भाग के उसे एक खंडर जैसा कोई घर सा मिलता है, वहाँ पे जाके दरवाजा बंद करके ना बैठ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, दरवाजा बंद करता है, एकदम से बहुत जोर से आवाज आती है, उसे पायल की आवाज आती है, और जोर से दरवाजा कोई खटखटाने की आवाज आती है, बहुत जोर से, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर कुछ देर बाद जब आवाज सब खत्म हो जाती है, तब वो दरवाजा खोलता है, तो उसके सामने वही होता है। हाँ, और वो ना वहाँ पे उसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है, वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह गांव वालों को वो रिपोर्टर मिलता है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके शरीर पे पूरे नोचने के निशान हैं, और जब उसे उठाते हैं तब वो बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो लोग कहते हैं कि तू इस गांव का नहीं है, इसलिए वो तुझे लेके नहीं गई, लेकिन अटैक किया तुझे लेके नहीं गई है, वरना तू भी जाता है। अब आपको क्या लगता है भाई ये जो स्त्री 2 आ रही है, मतलब सही में सर कट रहा है, बार-बार इसमें बोले कि आयुष्मान भी आएगा, वैम्पायर बन गया, कुछ और भी कैरेक्टर भेड़िया भी आने वाला है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो मल्टीवर्स को कनेक्ट तो करेंगे। आई एम वेरी श्योर। मैं देख रहा हूँ कि वरुण धवन होगा फिल्म में, मुंजा शायद अभी जो नई मूवी आई है उसका भी मेन विलन आ सकता है स्त्री 2 में। बट एक बात है, जैसे इनकी जो फिल्में होती हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे मुंजा हो मैडॉक की, या भेड़िया हो,
तीनों की जो बेस लाइन है ना, जो फाउंडेशन है स्टोरी की, वो एक्चुअली असली अर्बन हॉरर लेजेंड पर बेस्ड है। तो अगर सरकटा आ रहा है तो सरकटा कभी ओरिजिनल हॉरर लेजेंड हमें देखने को जरूर मिलेगा। इंडिया में वैसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस होती है, जैसे कांतारा मूवी में हुई है, बिल्कुल, खोला खोला, पंडुआ के बारे में हुई है, मोनुचवा के बारे में एक टाइम पे हुई है। बिल्कुल। एक टाइम पे आके आपने बताया था अर्बन लेजेंड्स में वो भी आती थी, सर चोटी काटने वाली, हाँ, हाँ, चुड़ैल, हाँ। प्याज मांगने प्याज वाली, वाली चुड़ैल, हाँ, उसका क्या सीन था? दिल्ली और हरियाणा राजस्थान में बहुत पॉपुलर बहुत पॉपुलर थी। मतलब ऐसा कहा जाता था कि बालाजी मंदिर में चुड़ैलें कैद होती हैं बोतलों के अंदर, तो वहां से 3 बोतलें गायब हो गई। कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसने की, ये नहीं पता कि कैसे हुई, क्या हुई, टूट गई, क्या हुआ, लेकिन 3 बोतलें गायब हो गई। तो वो कहने लगे कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इधर नॉर्थ की जो बेल्ट है, वहां पे वो 3 चुड़ैलें घूमने लगी और वो कह रहे थे कि प्याज और रोटी मांगती थी वो दरवाजा खटखटा के लोगों से, और अगर उन्हें कोई प्याज रोटी नहीं देता था तो वो उसकी आत्मा ले गई। अच्छा, ऐसा भी होता था कि अगर आपने नहीं दिया तो शायद आपको कुछ ना करे वो, लेकिन आपकी फैमिली में दिक्कत हो जाए, आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाए बहुत जल्दी। तो ऐसा भी हो रहा था। तो ये फैल गई यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में बात, मुझे भी याद है हमारे घर के बाहर भी हल्दी और मेहंदी से छापे लगाए गए थे हाथों पे, और वो ऑलमोस्ट गली में, मुझे याद है हर घर में लगाए गए थे, और दिल्ली एनसीआर सभी जगह थे वो। तो ऐसा ये किस्सा हुआ, एक 13 साल का बच्चा था, उसके मम्मी पापा डिनर में बाहर गए थे एंड उसने मतलब वो बैठा हुआ टीवी भी देख रहा था घर में, शाम हो गई, रात का धीरे धीरे टाइम हो गया एंड एकदम से उसके घर की लाइट चली गई। अब वो देख रहा है कि आसपास तो सब लाइट आ रही है, मेरे घर में ही लाइट नहीं है, तो वो फोन मिला रहा है मम्मी पापा को, उसके मम्मी पापा फोन नहीं उठा रहे। एकदम से उसे गेट पे खनखन आती है, नॉक करने की या फिर वो पायल के वो जो गेट आपका स्टील का, लोहे का गेट होता है ना, खुलने की जो आवाज आती है, हाँ, तो वो खुल के कोई अंदर आ रहा है, वो जाली से देख रहा है घर की कि कौन है, वो पूछ रहा है बच्चा कि कौन है, और बाहर एक बूढ़ी सी अम्मा है, वो कह रही है बेटा मुझे खाने के लिए कुछ दे। और ये उस बच्चे को भी पता था ऐसा कुछ है? बच्चे को इतना आइडिया नहीं था, मतलब इतना, जैसे बच्चों को तो बस इतना ही बोला जाता है ना कि शाम हो गई, चलो चलो घर के अंदर, अब बाहर नहीं रुकना, ये सब, और लोग कहते हैं अरे कुछ है, चुड़ैल है, ये है वो है, बट इतना समझ में नहीं आता बच्चों को कि चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। तो बच्चे को ये अंदाजा तो होगा कि हाँ भाई कोई आ सकता है, या ऐसे स्ट्रेंजर से बातें नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो करना। तो उसने वही कहा कि अम्मा आप कौन हो, मैं नहीं जानता आपको, आप यहाँ से जाओ, पापा मम्मी ने मना किया है कुछ भी करने से, आप जाओ यहाँ से। वो बच्चा फिर अंदर आया और फिर वो फोन करने लगा मम्मी पापा को, मम्मी पापा फिर भी उठा रहे हैं, और अंधेरा पड़ा है घर में, अभी भी लाइट नहीं आ रही। पक्का डिनर ही करने गए थे भाई? पता नहीं अब क्या हुआ, तो अब फोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे वो बूढ़ी औरत रोने लगी, बाहर रो रही है, रोने की आवाज़ आ रही है उसकी, वो खाना ऐसे मांग रही है उससे, और शाम का टाइम, रात का टाइम हो गया है, मतलब 9-10 बज रहा होगा, ऐसा टाइम हो गया है। अब उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। तो वो उस औरत को बाहर स्लाइड करके एक प्लेट में, मतलब प्लेट भी क्या, उसने रोटी निकाल के उसमें आलू रखे हुए थे, घर की मम्मी ने आलू की सब्जी बना रखी थी, उसको लपेट के बाहर दे दिया, फेंक दिया। फिर जैसे उसने वो बाहर फेंका, वो बुढ़िया गुस्से में बबला गई, मतलब बिल्कुल पागल हो गई, गुस्सा, इतना गुस्सा आया उसे, उसके बाल सारे खुल गए और वो चीखने लगी उस बच्चे पे कि ये क्या खाना है, ये क्या है, मुझे प्याज चाहिए, मुझे प्याज चाहिए। तब वो बच्चा भी बहुत ज्यादा डर गया कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। बच्चे ने टाइट वाइट कर लिया, सब मतलब घर का लॉक वॉक कर दिया अच्छे से, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, वो थोड़ा चीखने भी लगा बच्चा कि मुझे मदद करो, मेरी मदद करो, पापा मम्मी को फोन कर जा रहे हैं, वो उठा नहीं रहे, और एकदम से वो बूढ़ी औरत की आवाज़ खत्म हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है शायद वो चली गई। वो बच्चा, और गेट खुला हुआ है, तो बच्चा डरा हुआ है। अब वो बच्चा हिम्मत करके थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है घर के, और गेट बंद करने के लिए बाहर जाता है, मतलब जस्ट बाहर वाला जो गेट है। उसके बाद सीधा, मतलब कुछ घंटों बाद उसका नेबर जब घर आता है, अपने यहाँ कुछ आता है, वो देखता है इनके घर का गेट खुला है और बच्चा जमीन पर लेटा पड़ा हुआ है। अच्छा। और घर पूरा खुला हुआ है, सामान नहीं है घर के अंदर, कुछ नहीं है, क्या हुआ है उसे कोई आइडिया नहीं है कि चोरी हुई, क्या हुआ एग्जैक्टली कुछ पता नहीं। वो उसके पेरेंट्स को फोन लगाता है, अभी भी वो फोन नहीं उठा है। सुबह होती है, बच्चा बताता है कि मेरे साथ ये सब हुआ है, और तब मुझे न्यूज़ मिलती है कि उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, क्या आगे टांग रहे हैं? और उसके घर के जो बाहर हल्दी के निशान थे वो सब लाल पड़े, लाल पड़े थे। ये रियल इंसिडेंट है? ये real खुद ही है कहाँ का? दिल्ली का ही इंसिडेंट। भाई हम दिल्ली में ये है, लक्ष्मी नगर के आसपास का कोई घर है, वहाँ का ये द्वारका में भी हुआ था एक बार। द्वारका में भी हुआ था ये? मेरे मैं कभी मैंने पॉडकास्ट पे नहीं बोला, और मैं बोलना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे दोस्त के पापा के साथ ऐसा हुआ था। जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप में एंटी की, ऐसे ऐसे चुड़ैल आती है वो आती है, तो उसके पापा का थोड़ा सा दिमागी हालत भी थोड़ी सी अजीब रहती थी, वो ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे किसी से। तो वो बार बार ये चीज़ बोलते थे कि शाम को कोई आता है, कोई औरत आती है, और उस टाइम पे द्वारका भी इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड नहीं था, तो वो बार बार ये चीज़ बताते थे। उनकी वाइफ जो थी बाहर वर्क करती थी, और बच्चा भी बाहर उन्हीं के साथ जाता था कहीं खेलने के वगैरह, तो वो बोलते थे घर पे कोई आता है और खाना मांगता है।
तो एट द एंड हुआ क्या, एक टाइम ऐसा आया जब वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के होने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे, और उन्होंने इस चीज़ को बाद में ही बताया था कि वो जो आती थी वो कोई बुजुर्ग औरत आती थी और प्याज और रोटी ही रोटी मांगती थी, और जब ये नहीं देते थे तो पता नहीं ये जब घर में आते थे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी, और एट द एंड इनके दिमागी रूप पर बहुत असर पड़ा था और वो अब तक भी ठीक नहीं है। सोचो कब ये हुआ था। उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ये पता कब आती थी, 2 टाइम पे आती थी, या तो जब बहुत ज़्यादा धूप होती थी जिस टाइम पे लोग बाहर नहीं निकलते, या फिर शाम के टाइम पे स्पेशली कोई नाइट हुआ करती थी, जैसे अमावस्या की रात हुई, पूर्णिमा की रात हुई, कुछ ऐसी नाइट पे आया करती थी। और कभी ऐसा नहीं हुआ तीनों एक साथ आई है, हमेशा एक ही औरत आती एक ही थी जिसने एक घर को टारगेट बनाया। एक यार। और ऐसे मतलब मैंने बहुत सारे, अब जैसे इसी किस्से में अब आप शॉर्ट कह नहीं सकते कि वो प्याज वाली चुड़ैल थी, या जो घर लूटा गया, घर में सामान नहीं था, चोर थे, मम्मी पापा का जो एक्सीडेंट हुआ वो बाय कोइंसिडेंस था, या जेन्युइन हुआ, या किसी की वो शैतानी थी कि वो उसमें जो हल्दी वाले निशान थे उनको लाल कर दिया। लेकिन ये सब एक साथ होना बड़ा आपको मुश्किल मुश्किल लगता लगता है कि एकदम से ऐसा कैसे हो सकते हैं सारे कोइंसिडेंस एक ही रात में, एक ही रात में। ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ऐसे ही एक कुंदन बाग का आप किस्सा बता रहे थे, वहाँ पे भी ऐसे ही सब कुछ हुआ था, बात का भी बड़ा बहुत ही अजीब किस्सा है वो वो आज तक मिस्ट्री भी सॉल्व नहीं वो हुआ। आज तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। एक बार बताओ भाई ऑडियंस को क्या था। रात का टाइम था, पुलिस वालों को आया एक चोर, मतलब एक आदमी आया पुलिस स्टेशन, भागता हुआ डरता हुआ एकदम से आया कि साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या है। मुझे क्या हो गया भाई, क्या कहाँ से आ रहा है? तो कह रहा है कुंदन बाग का में घर में एक चोरी करने गया था मैं, लेकिन वहाँ साहब 3 औरतें मरी हुई हैं वहाँ पे, अच्छा, 3 औरतें मरी हुई हैं, और मैंने नहीं किया साहब, कुछ मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वो इसी डर से आया था वो इसी डर से आया। अब पुलिस को लगा कि शायद इसी ने मारा है और ये इसलिए आया है यहाँ पे, बचने के लिए आया। तो पुलिस ने उसे तो अंदर ले लिया, और फिर वो गए कुंदन बाग के घर। वो देख रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत और एक मतलब मिडिल एज औरत, इतनी बूढ़ी भी नहीं, एक औरत और 2 लड़कियां उसकी, वो भी ऐसी 18, 19, 20 साल की होंगी लड़की। ये 3 औरतें मरी पड़ी हैं घर के अंदर मरी पड़ी हैं, और ऐसी बदबू आ रही है उन लाशों से, सड़ी हुई, मतलब सड़ गई वजह से, बहुत टाइम हो गया इन्हें पड़े हुए ऐसे ही। अब वो जब चोर बताता है इनके बारे में, तो वो ये कहता है, पहले तो यही लगता है कि इसी ने मारा होगा, चोर का इनका कोई प्लान होगा, घर में कुछ लूटपाट मचाई होगी उन्होंने पहले, कभी इसने और इसके साथ वाले मिलकर मारा होगा। तो उससे वो पूरा पूछते हैं कि हुआ क्या, तुम घर में क्यों गया उस, और क्या हुआ? कहता है कि सर मैं तो मतलब पिछले 3-4 महीने से इस घर को देख रहा हूँ, और ये 3 औरतें ही यहाँ पे रहती हैं, और मुझे रोज दिखती थी, मैं रोज देखता था रात में कि इनका क्या रूटीन है। कि ये आती थी, बाहर कूड़ा फेंकती थी, थोड़ा बालकनी में खड़ी रहती थी, और बस घर के अंदर चली जाती थी, कोई और ना आदमी आता था इनके घर पे ना कुछ होता था, इसलिए मैंने इस घर को टारगेट बनाया कि मैं यहाँ चोरी करूँ। और वो घुसता है अंदर, कहता है मैं घुसा अंदर, तो मुझे वहाँ पे किसी के चोरी कर रहा था मैं, तो सब अंधेरा था रात का टाइम, एकदम से मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है किचन से। तो मैं गया वहाँ पे किचन में, तो मैं देख रहा हूँ कि एक औरत बैठ के रो रही है, और वही औरत जिसकी लाश है, अच्छा, वो रो रही है वहाँ पे। तो वो कह रहा है यार, मतलब उसने लाशें नहीं देखी थी पहले, उसे लगा कि चलो रो रही है, कुछ हुआ होगा इसका। वो चुपचाप ऊपर निकल गया कि भैया इस घर से मैं निकलता हूँ, क्या अजीब सा घर है। और जब वो ऊपर जा रहा है तो उसे दिख रहा है काला जादू के कुछ सामान, मतलब ब्लैक मैजिक की चीजें पड़ी हुई है, टोटके की चीजें पड़ी हुई है वहाँ पे। वो और डर रहा है वहाँ पे। अब वो जैसे ऊपर जाता है तो उसे नीचे से जो किचन वाली औरत है वो चीखती है बहुत जोर से। अच्छा, तो ये एकदम भागता है ऊपर की तरफ कि कहीं कोई पकड़ ना ले इसे। तो ये जाके एक रूम में अपने आप को बंद कर लेता है, ठीक है। अब बाहर हो रही है रूम के ठक 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 बहुत जोर से, ठीक है। इसे समझ में नहीं आ रहा, इसे लग रहा है मैं पकड़ा जा चुका हूँ, मैं गया। तो ये अपने हाथ अपने उससे निकाल लेता है, चाकू वाकू और सामान निकाल लेता है कि जो भी होगा मैं उसे मार के यहाँ से भाग जाऊंगा। वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक लड़की, उसकी एक तो बूढ़ी औरत थी, एक लड़की खड़ी हुई है सामने, और बिल्कुल उसकी बॉडी सड़ी हुई थी। तो उसे समझ ही नहीं आया क्या करे, वो क्या है। वो वहां से उसने वापस से दरवाजा बंद कर दिया, इतना डर गया वो उसका चेहरा देख के भयानक सा, उसने वापस बंद कर दिया वो चेहरा। और जब वो घूमा तो वो देख रहा है कि बेड पे 3 औरतों की लाश है, एक औरत वो जो किचन में थी, एक औरत जो उसने भी देखी, और एक औरत। और वो वहां से किसी तरह निकला, भागा, सीधा पुलिस वालों के पास गया। पुलिस वाले कह रहे हैं ये तो पक्का कोई कहानी बना रहा है, बहुत ही नकली कहानी है। जब देखा गया घर में ब्लैक मैजिक का सामान था, ठीक है। अब जो आसपास पड़ोसी हैं, पड़ोसी कह रहे हैं हमने भी देखा है पिछले हफ्ते कई लोगों ने कि कूड़ा फेंक रही है। अच्छा, जब उन लाशों का पोस्टमार्टम होता है तब पता चलता है कि उन्हें 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं मरे हुए। हैं 6 महीने से ज्यादा 6 महीने से ज्यादा हो गए मरे हुए। और पड़ोसियों को दिख रहा है कि पड़ोसियों को दिख रहे हैं कूड़ा फेंकते हुए बालकनी में, चोर को दिख रहे हैं जो इतना कह रहे हैं। तो 3 औरतों की वजह से आज उस घर को कुंदन बाग का विचेस लायर बोला जाता है। तो भाई उस घर में कोई आदमी नहीं था क्या? उस घर में कोई आदमी नहीं था। वो सब तो बेसिकली जो औरत थी वो सेपरेटेड थी अपने हस्बैंड से। और जब हस्बैंड और ये सब इनके पास में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हाँ वो ब्लैक मैजिक करती थी वो औरत,
और वो पागल हो गए ब्लैक मैजिक करते करते। कहीं उसी ने तो अपनी बेटी और को वो नहीं उसकी मारा। बेटियां भी उसी के influence हाँ उसी के इन्फ्लुएंस। तो कहते थे कि वो पति ने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बेटियों की अपनी बलि चढ़ाना चाहती थी और वो पागल हो गई थी और वो मान नहीं रही थी, बड़ी पति उसे डिवोर्स देके बाहर चला गया। तो ये कुंदन बाग का घर है, मतलब जिस जहाँ पे, और कुंदन बाग ऐसा है कि दिल्ली का जीके मतलब पॉश कॉलोनी है हैदराबाद की सबसे, उसमें जो लोग हैं वो सब को दिख रही हैं वो 3 औरतें की रहती थी। और ये अभी भी मिस्ट्री चल रही है, कोई खुलासा नहीं है इसका। चोर का क्या हुआ भाई, कुछ पता चला? चोर का पता नहीं चोर तो मेरे ख्याल से लाइफ टाइम डिप्रेशन में चला गया। चोरी मतलब छोड़ी बोड़ी सब वही करते हो, लेकिन मतलब कितना कमाल का किस्सा है कि एक चोर आके पुलिस स्टेशन में बोल रहा है कि एक मर्डर मैं जहाँ गया हूँ वहाँ पे भूत है और उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। पता नहीं भाई, ऐसा लगता है कि ना पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं चीज़ों पे यकीन रखती भी है लेकिन मानना नहीं चाहती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानना चाहती। बिल्कुल वो तो है ही बात। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिस्टर्ब या हर्ट नहीं कर सकते हो ना। ये भी एक तरह की रिलीजियस प्रैक्टिस ही है एक तरह की, अगर आप देखा जाए तो। मतलब मैं हमेशा यही कहता हूँ, कोई मुझसे पूछता है कि भूत होते हैं आत्माएं होती हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आप मान रहे हो कि आपके पूर्वज होते हैं या अगर आप 13वीं तक उस चीज़ को पूरे हिंदू धर्म में मानते हो कि हाँ आत्मा रहती है, लास्ट राइट परफॉर्म कर हाँ लास्ट राइट परफॉर्म कर रहे हो, आत्मा रहती है घर के अंदर 10 दिन तक जब तक वो नहीं होता, पूरा अपना सारे रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, आत्माओं को उस तरीके से आप देख रहे हो कि होती हैं, तो आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हो? ये पहले गेस्ट है जिन्होंने मैंने पूछा नहीं जिनसे कि आप भूत प्रेत को मानते हो या जनता को कैसे मनवाओगे, खुद से बता दिया। नहीं तो मैं हर गेस्ट को बोलता हूँ कि आप आज की जनरेशन को कैसे बिलीव दिलवाओगे कि ये चीजें होती हैं। बिल्कुल यार, वो तो मतलब जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है। भाई आजकल ना बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ गए जिन्होंने ये कह दिया है कि एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज है, एनलीज मिशेल, वो सिर्फ कहावत थी, वो सिर्फ भ्रम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जितनी भी जैसे बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट, लोग मुकरा देते हैं, मतलब इस चीज़ को ऐसे मान लेते हैं कि कुछ था और उसका जवाब नहीं मिला तो साइंटिफिक होगा, लॉजिक होगा, या फिर लॉजिक निकल नहीं पाया। लेकिन मेरे हिसाब से जब आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हो या ऐसी लोकेशन पे जाते हो जहाँ पर लोग पागलों की तरह सर पीट रहे हैं, तो डॉक्टर्स उनका इलाज क्यों नहीं कर पा रहे? बिल्कुल ठीक बात है। मतलब कितनी सारी चीजें हमने देखी हैं जो चमत्कारी हैं हमारे लिए, हम भगवान के चमत्कार में मानते हैं, है ना। अगर कोई नहीं ठीक हो रहा, वो किसी मंदिर जाता है, वहाँ पे मंदिर के प्रसाद होता है या बाबा होते हैं, वो उसे ठीक कर देते हैं। मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे नैना देवी मंदिर है, वहाँ पे आप आंखों का इलाज के लिए जाते हो, जिसकी आंखों में दिक्कत होती है, कहते हैं अगर वो नैना देवी मंदिर चला जाए तो उसकी आंखें ठीक हो जाती है। और ये बहुत प्रेवलेंट है चमत्कार, वैष्णो देवी की चमत्कार, इसके चमत्कार सब मानते हैं, शक्तिपीठों को सब मानते हैं, है ना। तो लेकिन ऑपोजिट क्यों नहीं हो सकते? नहीं, भगवान डॉक्टर भी बोल देते हैं अपने भगवान के भरोसे, भगवान के भरोसे जितनी हो सके दुआ करो, तब तो सब कुछ मतलब हाँ चमत्कार में मान सकते हैं हम, लेकिन हम फिर इसमें भी तो माने कि हाँ कुछ और भी तो फोर्सेस चल रही हैं ना इस दुनिया में जो शायद नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट कर देती हैं। जबकि यही चमत्कार हॉस्पिटल में माने जाते हैं और उनका जो मौत रूम होता है वहाँ पर सब कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, लाशें रखी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लूँगा, हम बोलते हैं इसे नजर लग गई है, ये तो कितना कॉमन है, नजर लग गई है। और मैं भी नहीं मानता था इन सब में पहले, लेकिन जब मैं देखता हूँ वो नजर उतारने वाला जो रिचुअल होता है, सेम आप लाल मिर्च लोगे, सेम नमक लोगे, सेम राई लोगे, उसे घुमाओगे और सेम तरीके से चलाओगे जो रिचुअल है। अब आपके अगर नजर है तो आपको घुमाने के बाद 7 बार, उसे चलाने के बाद स्मेल नहीं आती उसमें से। मैंने देखा है अपनी आंखों से, मतलब देखा है। और आप उसे सेम 3 दिन करना होता है, वो आप तीसरे दिन कर रहे हो वो चीज़, और इतना धुआं और इतना खांसी उठती है उससे, इतनी स्मेल आती है कि जिसका कोई वही नहीं है। मतलब इतना तेज कैसे हो सकता है? जिस सेम रेसिपी में पहले कुछ आपको स्मेल नहीं आ रही, धुआं नहीं उठ रहा, और तीसरी बार आप कर रहे हो तो धुआं ऐसा उठ रहा है कि घर में आप एग्जॉस्ट चला लो, दरवाजे खोल लो, फिर भी नहीं निकल रहा धुआं और खांसी हो रही है। तो ये क्या बात है? तो लोग ये कह देंगे कोविड होगा, उसे टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रही है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ अड़ंगे डाल ही रहते हैं। वो भाई ये मानने वाली थी, मुझे तो ऐसा लगता है जो बहुत ज्यादा नॉन बिलीवर है वो या तो भगवान को भी नहीं मानता। तो चलो मैं समझता हूँ कि वो फोर्सेस को मानता ही नहीं है। एक नॉन बिलीवर की कैटेगरी वो होती है जो भगवान को मानते हैं बट इन चीज़ों को नहीं मानते, वो डरते हैं, मानने से डरते हैं सब। भाई ऐसे ही बात करूँ, यहाँ पर एक गेस्ट आए, उन्होंने एक बहुत पते की बात की थी कि जो लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती, वो इन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब जैसे अगर कोई ब्लैक मैजिक करने वाला हो, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ब्लैक मैजिक होता है। जैसे एक पागल नहीं मानता, मैं पागल हूँ। सही बात है। और वो गेस्ट मेरे को बहुत जेन्युइन लगा था और उनके साथ ही चीज़ें हुई भी थी, और उन्होंने यही बोला था जब आप किसी से डिस्कस करोगे ना इस बारे में, क्या रखा है उसके ऊपर ऐसा हो गया, मन में उसके चल रहा होगा, लेकिन वो सामने से बोल देगा ऐसा कुछ नहीं होता, अंधविश्वास। ये तो मतलब मैं मानता तो डेफिनेटली हूँ कि इतनी सारी चीज़ होती हैं, इतने सारे लोग अपनी कहानियाँ शेयर कर चुके हैं, आपके साथ भी करी हैं, मेरे साथ भी करी हैं, एंड वो कहानियाँ सुनते ही, हम पढ़ते ही, हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो हमने भी नहीं सोचा था ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस लेवल पे हो रही है कि इनके ऊपर काम भी उस तरीके से किया जा रहा है, और
एक चीज़ जो शायद पता नहीं जनता को पता हो या ना पता हो, कि अगर आपके आसपास काला जादू हो रहा है या आपके आसपास इस तरीके की ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस हो रही है और आप उसकी पुलिस कंप्लेंट अगर करते हो तो उस पर एक्शन भी लिया जाता है। एक्शन मिलिए होती बात। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि हमारे आसपास कुछ ऐसा हो रहा है और पुलिस इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती, तो ऐसा नहीं है। मैं कहीं रियल हिट पे जब गया था तो मैंने वहाँ बताया था कि कैथल गाँव है, उसमें एक मंदिर था जो नॉन एक्टिव था। मंदिर के बैक साइड में कुछ फीमेल थी, औरतें थी जिन्होंने घर ले रखा था, वो उसके अंदर ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती थी। और कैथल गांव के अंदर पूरे में जो गली थी, उस गली में सुबह 4:30 बजे की सीसीटीवी फुटेज में आया है कि वो 2 औरतें निकलती थी और दूसरों के घर के सामने कुछ फेंक देती थी। और जो सबसे पिघलाने वाली जो खबर आती है वो आती है कि जब सीसीटीवी को निकाला गया, लोकल न्यूज़ को बुलाया गया, तो वो जो लोग थे बेचारे चिल्ला के बोल रहे थे कि हमारे घर के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया गया है। मेरे इस ब्लैक मैजिक करने से करवा चौथ आने से पहले मेरी बेटी भी गुजर गई, उसका पति भी गुजर गया। कोई बोल रही है लड़की की मेरे मम्मी पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है जब से इन्होंने ये सब कुछ करा है। और सबसे बड़ी जो करवट आई बोलते हैं ना, वो था कि जब उनमें से एक औरत ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम काला जादू है, और फिर आखिर में पुलिस ने पकड़ लिया। खैर ये सब है, मतलब हाँ यही सारी चीज़ें हम जब कहानियाँ बताते हैं, जैसे अक्षय भी बताता है, मैं भी बताता हूँ, हम ऑब्वियसली एक होता है एंटरटेनमेंट वैल्यू, हम एंटरटेन करने के लिए आपको बताते हैं क्योंकि आपको पसंद है। लेकिन हमारा ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं होता कि डर फैले। हम ये नहीं कहते कि ये सब चीज़ें होती हैं तो आप इससे डरो, हम कहते हैं कि आप देखो, आप परखो, जो भी है मानो उसे और उस तरीके से आगे बढ़ो, उसका सोल्यूशन ढूंढो। वैसे कि हमारा जो काम है वो है अवेयरनेस, कि लोग उस चीज़ से समझें, थोड़ा सा उनके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो वो समझ जाएं। जैसे पहले के जो बुजुर्ग थे वो इस चीज़ को ना बहुत तरीके से बोल के जाते थे, किसी अजनबी के हाथ से कुछ मत लेना। वो होता था कि वो आपको कुछ खिला के कुछ कर सकता है, बेहोशी की दवाई दे सकता है। लेकिन आज अगर आप उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करोगे तो आपको इसी हिसाब से मिलेगा कि भाई मत खाओ, वो कुछ खिला पिला के कुछ कर भी सकता है। वो डायरेक्टली नहीं बोलते थे कि डर की भावनाएं पैदा हो जाएंगी, लेकिन वो एक अवेयरनेस फैला रहे थे। उसी तरीके से अवेयरनेस भाई भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। भाई कोई दूसरी चीज़ जहाँ बताने वाले थे, अभी हम ब्लैक मैजिक की बात करें तो मुंजा भी बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल हाँ है। ये बहुत टॉपिक चल रहा है, टॉपिक बढ़िया चल रहा है। तो एक्चुअली में एक अर्बन हॉरर लेजेंड है मुंजा का, बल्कि अच्छा। सालों से चलता आ रहा है, हिंदू धर्म का ही एक बहुत बड़ा लेजेंड है। तो जब जनेऊ होता है, जब मुंडन होता है, 10-12 साल का लड़का हो जाता है, तब उसका धागा बनता है, आपको पता होगा। मैं तो ब्राह्मण हूँ। हाँ आपको पता ही है। तो उस टाइम पे अगर जनेऊ के बाद 10 से 14 दिन में उसका किसी भी रीजन से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी आत्मा को कहते हैं वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है या मुंजा बन जाता है। तो जब आप उसको काउंटर करने के लिए पीपल के पेड़ में उसको बांधा जाता है रिचुअल्स करके। एंड अगर आप देखोगे मेरे सोसाइटी के जस्ट बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और वो पूरा बंधा हुआ है आज की डेट में। तो कितने सारे लोग हैं सिर्फ बंधा हुआ होता है वहाँ पे। तो कहते हैं उसकी आत्मा, ब्रह्म राक्षस की आत्मा, मुंजा की आत्मा पीपल के पेड़ से बंध जाती है और वो पीपल के पेड़ में रहती है जब तक कि कोई आके उसके साथ बदसलूकी ना करे, खिलवाड़ ना करे, उल्टा ना बोले। जैसे कई केसेस ऐसे होते हैं कि तो मुंजा क्योंकि बच्चों की आत्मा होती है, ये भैया ब्रह्म राक्षस जो है ये बच्चे हैं जो मर गए थे, तो ये बड़े शैतान होते हैं और बड़े खूंखार भी होते हैं, एट द सेम टाइम भयानक भी हो जाते हैं। तो आप जब इनके साथ कुछ बदमाशी करोगे या ऐसा कुछ करोगे जो इन्हें अच्छा नहीं लगता, जैसे इसलिए कहते हैं पीपल के पेड़ के पास आप पेशाब नहीं करनी चाहिए, पीपल के पेड़ के पास आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, पीपल के पेड़ पे पत्थर नहीं मारने चाहिए, किसी भी पेड़ पे नहीं मारने चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए पीपल के पेड़ पे। रात में इसलिए कहते हैं रात में जाओ ही मत। ये भी कहते हैं कि इनका टाइम होता है कि सनसेट के बाद और सनराइज तक एक्टिव रहते हैं, तो सूरज में नहीं कर पाते, लाइट से डरते हैं। पहचान क्या होती है भाई, कैसे पता चले किसी पेड़ पे अगर ब्रह्म राक्षस है? तो पहचान तो अब क्या ही हो गया। जैसे मैंने सुना है, मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ, बताना अगर सही हो तो। बोलते हैं जो पीपल का पेड़ नीचे से हरा भरा होता है, अच्छा खासा तना होता है उसका, लेकिन ऊपर से वो सूखा होता है। बोलते हैं कि ऐसे पेड़ पे मुंजा या ब्रह्म राक्षस बैठना पसंद करते हैं, और जहाँ वो बैठता है वहाँ का पूरा हिस्सा सूख जाता है, जबकि तने पर उसके फर्क नहीं आता, वो अच्छा खासा बढ़ता रहता है। मतलब नीचे से पेड़ चौड़ा होगा और ऊपर तक जाते जाते थोड़ा कमजोर हो जाता है। ये मैंने सुनी है स्टोरी। लेकिन जो ये मुंजिया है और ब्रह्म राक्षस है, क्या ऐसा भी होता है कि कोई बड़ा अगर मर रहा है तो वो ब्रह्म राक्षस बने, छोटा अगर मर रहा है तो वो मुंजिया बने? नहीं ऐसा नहीं, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि ब्रह्म राक्षस मुंजा आपस में इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। अच्छा, मतलब एक ही है, टर्म्स एक ही हैं, अलग अलग है। जैसे चुड़ैल हो, डायन हो, कहने के लिए हम एक ही कह जाते हैं। कभी कभार बोल देते हैं, सही बात है कि ये चुड़ैल है तो उसी को डायन भी बोल देते हैं। ऐसे अलग अलग मतलब अलग अलग रिचुअल्स में पीपल के पेड़ में है ही। इनफैक्ट मैं कीनिया गया था अभी रिसेंटली लास्ट ईयर में, तो वहाँ भी पीपल के पेड़ से अलग एक ईविल जुड़ा हुआ है, ईविल की कहानियाँ हैं वहाँ पे। कीनिया का भाई अफ्रीका तो वहाँ पे भी माना जाता है, वहाँ पे भी ट्राइबल लोग, वहाँ पे भी ऐसे माना जाता है कि ट्राइबल लोग में जल्दी कोई मर गया तो इसमें ईविल अटक जाता है, मतलब उसकी भी आत्मा पीपल के पेड़ में अटक जाती है। भाई वहाँ कैसे जाना हुआ? आप वहाँ रिसर्च करने गए थे क्या? नहीं, वहाँ बस घूमने गया था। ये लोकेशन के लिए जाने के लिए? वहाँ पे मसाई मारा है बड़ा सुंदर, तो फॉरेस्ट एरिया है पूरा, मतलब जहाँ वाइल्ड लाइफ दिखती है। तो क्या दिखा वहाँ?
मतलब वहीं तो वाइल्ड लाइफ के लिए गए थे, ऐसा कुछ मैं भूत की रिसर्च करने गया नहीं नहीं था। ऐसा मेरे को लग रहा है सुन के कहीं अफ्रीका का वुडू ब्लैक मेरी बहुत फेमस है, कहीं वहाँ चले गए। नहीं वो सब मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, वो थोड़ा ब्रेक पे था तो मैंने कहा आराम से वहाँ पे चिल करा जाए। तो वहाँ पे फिर भी जाने के बाद थोड़ा बहुत तो पता लगाया होगा कि यहाँ पे ट्रैवल क्या करता है क्या नहीं करता, कुछ ऐसा। बहुत ज़्यादा तो नहीं किया मैं, वैसे मैंने सुना है कि अफ्रीका का ब्लैक मैजिक बहुत बहुत खूंखार स्ट्रॉन्ग होता होता है। है। हुआ क्या था भाई जब आप वहाँ गए थे? मैं बताता हूँ, मैं अफ्रीका में तो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया ज़्यादा, लेकिन मैं जापान जब गया था तब वहाँ गया था मैं। वहाँ पे एक ओकीगहारा फॉरेस्ट है जहाँ कहते हैं कि मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक फॉरेस्ट है वो, सबसे हॉन्टेड फॉरेस्ट है दुनिया का, और ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने जान दिया अच्छा उस जगह पर। जब मैं उस फॉरेस्ट में गया तो इतना एक तो डेंस है वो फॉरेस्ट कि आप मतलब मैं जनवरी के टाइम पे गया था, बाहर हवा चल रही थी ठंडी ठंडी एकदम और धूप पड़ रही थी साथ। जब मैं उस फॉरेस्ट के अंदर घुसा ना, सूरज की किरण अंदर घुस पा रही है उस फॉरेस्ट के, मतलब पेड़ से ढका हुआ है, हाँ पूरा ढका सा हुआ है, इतना डेंस है। अपने इंडिया में तो ऐसा नहीं लग रहा मेरे को, ऐसा कुछ होगा। ऐसा नहीं कुछ। And वो पेड़ ही ऐसे उस एरिया को जो फॉरेस्ट है ना उसे सीज ऑफ ट्रीज भी बोला जाता है। अच्छा। इतना बहुत बड़ा है वो, ऐसा लगता है कि कोई हरे रंग की समुंदर है अगर आप ऊपर से देखोगे। तो क्या हो रहा था भाई, यूट्यूब पे रिवेन्यू कम हो गया था वहाँ गए थे? नहीं, अब मैं टूर का पार्ट था हमारा, तो मतलब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गई है वो एक तरह की। तो हमारे तो ऐसा भी नहीं था कि मुझे उसके लिए बहुत आउट ऑफ द वे जाके जाना पड़ रहा था, तो टूर का ही पार्ट था मेरे, जहाँ मैं जा रहा था तो मैं चला गया था वहाँ पे। मैंने कहा देख के आते हैं क्या है क्यों। तो मैं वहाँ गया, एंट्रेंस पे ही बोर्ड्स बने हुए हैं कि इस फॉरेस्ट में आप अपने रिस्क पे जा रहे हैं और आप ध्यान रखें कि अपनी लाइफ को हार्म ना करें किसी भी तरीके का, अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने पेरेंट्स के बारे में इतना सब कुछ सोचें। लिखा हुआ है? ये सब लिखे हैं मेरे। मतलब आप ऐसा समझो ना, दुनिया का सबसे ज्यादा ऐसा स्पॉट है, वो बड़ा स्पॉट है जहाँ पे हर साल, हर महीने, हर दिन सबसे ज्यादा लोग अपनी जान देते हैं। भाई जब पता है हम अपने आते तो उस एरिया को बंद क्यों नहीं कर देते? कर नहीं सकते। क्यों? बहुत बड़ा एरिया, कहीं से भी घुस रहा है। बहुत बड़ा एरिया, कहीं से भी घुस सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा एरिया एंड इट्स अ वेजिटेशन है पूरा, मतलब एग्रीकल्चरल पार्ट। एग्रीकल्चर तो नहीं कहूँगा बट ग्रीनरी बहुत ज्यादा है उधर। फिर जब आप गए तो आपका ऐसा लगा कि कुछ नेगेटिव सा? यार एक तो आप कहीं पे भी ऐसी जगह जाओ जहाँ तो एक तो धूप नहीं है, हाँ। तो लाइट नहीं है, अंधेरा है। दूसरा, हवा जो बाहर चल रही है आपको हवा नहीं आएगी, हवा की भी आपको आवाज नहीं है, पत्ता गिरने की आवाज नहीं है, कोई आवाज ही नहीं है वहाँ पे। आपको अपनी सांसों की आवाज आ रही है जो आप सांस ले। अकेले ही चले गए थे क्या? मतलब Wife- पूरा ग्रुप था या फिर? नहीं, मैं और मेरी वाइफ थी बस। बहुत बड़ा रिस्क लिया था आपने। so, हम लोग देख रहे थे क्या होता है क्या नहीं होता, बट पता नहीं यार रिस्क था कि नहीं था, बट चले गए। अब भाई गए तो आपके गए। इरादे तो ठीक थे। हाँ, नहीं, इरादे सब बढ़िया थे। ऐसा बड़ा ना जनरली वो कहते हैं कि कॉलिंग सा है उस फॉरेस्ट में। अगर आप एक बार अंदर घुस गए ना, आपका मन नहीं करता बाहर आने का। अच्छा नहीं। हाँ, मतलब ऐसा है कि आप चल रहे हो ऐसे, और आप ना, अगर मेरी वाइफ भी नहीं होती शायद तो रिस्क था, और एक साथ तो रिस्क हो सकता था। ऐसा भी क्यों भाई? मतलब आप अकेले होते हो ना, तो अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं। क्योंकि आप कुछ सुन नहीं पा रहे हो अपनी सांसों के अलावा, तो आपके दिमाग में अजीब से थॉट्स आते हैं। और जब आपको पता है कि यहाँ पे इतने सारे लोगों ने अपनी जान दी है, तो बहुत ही अजीब हो जाता है। अब आप उस फॉरेस्ट में जा रहे हो, आप देख रहे हो फॉरेस्ट में घुसने से पहले वहाँ पे ग्रेव्स वहाँ पे वो बनी हुई हैं, कब्रें और मेमोरियल्स बने हुए हैं लोगों के, और लोगों ने चढ़ा रखे हैं, फूल चढ़ा रखे हैं, इसे आप कब्र भी देख रहे हो वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अंदर घुस गए, आपने जंगल देखा, निकल गए। आप देख रहे हो कि जेन्युइनली दिख रहा है आपको कि यहाँ पे ग्रेव्स हैं जो जिसपे चढ़ा रखा है लोगों ने फूल और ये सब, तो लोग गए हैं ऊपर। मतलब इट्स, तो आप कितनी आगे तक निकले थे? मैं काफ़ी आगे तक गया था यार। मैं सो वहाँ पे ना एक एरिया है मार्केट का कि इसके आगे आप एंटर नहीं कर सकते, डू नॉट एंटर का साइन है वहाँ पे, फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। और बाहर की देश में आप क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हो तो पता नहीं फिर आप वापस इंडिया भी आ पाओगे। तो थोड़ा सा मैंने परमिशन पूछा था वहाँ पे कि कितना थोड़ा आगे जा सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। थोड़ा आगे गया था मैं, तो मुझे पेड़ों पे मार्किंग्स दिखी थी, टेपिंग्स दिखी थी, रस्सियाँ दिखी थी। रस्से मतलब जिन्होंने हैंग किया था? हाँ, रस्सियाँ दिखी थी, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखी थी, बॉडीज़ नहीं दिखी ऐसी कोई। एंड मैं फिर वापस आ गया था और मैंने ये सब रिकॉर्ड भी नहीं किया, टेपिंग्स और ये सब, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं था। जब अंदर जाते तो फोन सब कनेक्ट कर लेते हैं या फिर मना कर देते? नेटवर्क नहीं होता। तो रिकॉर्डिंग के लिए तो कहाँ नेटवर्क लगा है, लेकिन हाँ, वैसे आप उस जहाँ पे टेपिंग है उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। जा ही नहीं सकते। जा नहीं फिर आपका प्रूफ हो जाता है आपके पास, आप गए हो। हाँ। बेशक आपने किसी से ऐसी परमिशन ली हो। हाँ। लेकिन मैं फिर वो सब काम करने भी क्यों है जो मतलब इलीगल है। इलीगल है। वहाँ पे आप दूसरे पराये देश में वो आप क्यों फंसने वाले काम कर रहे हो। और इसके ऊपर मेरे ख्याल से भाई कोई मूवी वगैरह भी आ रखी है। इसकी मूवी भी आई है, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा क्रिएटर है, WWE कर रहा है वो, लोगन पॉल, आपने शायद उसका नाम सुना हो। अच्छी खासा। तो लोगन पॉल वहाँ गया हुआ है और वो अंदर तक गया था एंड उसने कैमरा में रिकॉर्ड भी कर लिया बॉडी को। लोगन पॉल मेरे ख्याल से पहले यूट्यूबर था। हाँ। तो उसने उसकी वीडियो भी है जिसमें उसने रिकॉर्ड कर लिया था बॉडी को, लड़की भी बॉडी।
रिकॉर्ड करके दिखा भी दिया अपनी ऑडियंस को, और वो उसके बाद बहुत मीडिया में वो पॉपुलर Controversy हो गई। इनफेमस हो गया, वो उसे कैंसिल कर दिया था बीच में कि कैंसिल होने वाले क्या दिखा रहा है, ये सब कोई अच्छा। कंटेंट है, और बहुत ज़्यादा मतलब इस पे चीज़ें नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करी, मतलब कंट्रोवर्सी हो गई थी। कंट्रोवर्सी हो गई थी बहुत बड़ी। तो वो वीडियो डिलीट की गई यूट्यूब से और ये सब, बट क्लिपिंग्स आपको मिल जाएंगी, ओवरऑल आप बट आप डालना मत इस वीडियो में, नहीं, वरना वो नहीं हमारे साथ बहुत होता है ऐसा, हम बिल्कुल नहीं करेंगे गलती। ये कहते थे बताओ वो उसका ये लॉजिक था कि कैसे वो फॉरेस्ट ऐसे क्रीपी सा बना, तो जापान में ये मान्यता थी कि, और होता भी था ऐसा, सब ये फैक्ट्स हैं कि जब जापान में लोगों के पेरेंट्स बूढ़े हो जाते थे तो वो उन्हें उनके लिए ना फाइनेंशियल एड नहीं दे पाते थे बच्चे, तो वो उन्हें फॉरेस्ट में छोड़ा भाई, अच्छा ताकि वो वहाँ से मर जाए, जो भी हो जाए कर लें, और तो डेथ डाइंग टाइम्स पे वो फॉरेस्ट में अपने माँ बाप को छोड़ाते थे और मर जाते थे, तो वहाँ पे ऐसे लोग मरे। तो अगर वो जैसे अगर आप जाते हो तो ऐसा लगता है कि कोई पुकार रहा है आपको या कुछ इनवाइटिंग है या ये सब है, तो आई थिंक वो उनकी भी आत्माएं हैं जो अनसेटिस्फाइड या अनफुलफिल्ड हैं, जो शायद लॉन्गिंग देख रही हैं, वो देख रही हैं कि शायद कोई आए मेरे पास जो मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, तो इस तरीके से शायद बढ़ते चले गए वहाँ केसेस। तो अभी तक भाई जैसे आपने भानगढ़ का नाम सुना है, कुलधारा का नाम सुना है, इस लोकेशन को आप इनसे ज़्यादा खतरनाक समझते हो जापान वाली? अब मैं वो कह नहीं सकता, लेकिन ये तो मुझे पता है फैक्चुअली कि तीनों जगह पे मौतें बहुत हुई। भानगढ़ में मुगलों ने लूटा था, तो जिस टाइम लूटा था तो वहाँ पे बहुत सारे औरतों की और बच्चों की और आदमियों की लाशें हुई थी, मारा था उन्हें। फिर वो मुगल में जल भी गया था पूरा भानगढ़, तो आग लगी, बहुत सारे लोग मरे, तो भानगढ़ में हज़ारों के करीब मौतें हुई हैं। तो जहाँ इतनी सारी मौतें हुई, कुछ तो होगा वहाँ। हॉरर के टाइप में जैसे हम बात कर रहे हैं कि मुगल तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जैसे बोलते हैं भानगढ़ श्रापित है, उस काइंड में भानगढ़ ज़्यादा हॉरर है, कुलधारा ज़्यादा हॉरर है, या फिर जापान वाला? आई थिंक जितना मैंने अभी तक देखा है और सुना है, कुलधारा। मुझे लगा कि जापान वाला है। तो जापान में तो सुसाइड है, जापान में तो लोग जान दे रहे हैं, वो सच है, बट कुलधारा माया भी सा लगता है, बहुत अजीब तरीके की वाइब है कुलधारा। वो लोग रातों रात देगा भाई, तुझे पता ही नहीं कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं। और बहुत सारे लोग हैं किससे जहाँ कुलधारा को जो कहते हैं कि खतरनाक है। जो पैरानॉर्मल सोसाइटी है इंडिया की, उन्होंने भी ये कहा कि वहाँ जाके बहुत दिक्कतें हुई थी। गौरव तिवारी गौरव तिवारी की जो टीम थी, उन्होंने बताया कि पूरा कोई मूवमेंट बहुत तगड़ी हो गई थी, तो कोई पैरानॉर्मल एंटिटी सामने आ गई थी उनके टीम मेंबर के सामने, जो नहीं मानने वाले थे, उन्हीं के साथ वहाँ पर बहुत कुलधारा में तो डेफिनेटली कुछ है, आप इसलिए कभी इन फ्यूचर जाना चाहोगे, रात को रुकना चाहोगे कुलधारा? मैं रात में रुका नहीं हूँ, बट मैं गया हूँ कुलधारा। तो अच्छा, आप जा रखे हो तो भानगढ़ भी जा रखे होगे, हाँ, तो देखो भानगढ़ भी गए हो, कुलधारा भी गए हो, जापान वाले में भी गए हो, तो आपको लगता है कुलधारा सबसे कुलधारा। और उसका रीजन क्या है कि माया भी, मतलब किस तरीके से, कुछ आइडिया दोगे ऑडियंस को? मतलब मुझे नहीं लगता आप कुलधारा में रात गुजार सकते। सीरियसली? हाँ, मुझे लगता है कि आप जापान में भी सुसाइड फॉरेस्ट में कैंप करके वापस आ सकते हो, लेकिन कुलधारा में नहीं आ सकते। भानगढ़ में शायद कर सकते हो, भानगढ़ में। कुलधारा इम्पॉसिबल, कुलधारा मुझे अलग कुछ लगता है, टूटा फूटा है सब कुछ। हाँ, मतलब वो बहुत अलग मिस्ट्री है, और ऐसे मैं इतने सारे लोगों से सुन चुका हूँ ना कुलधारा के बारे में कि उनके साथ कुछ हुआ है। जैसे भानगढ़ तो लोग जाता है, कुछ नहीं, गिने चुने हैं जिनके साथ हुआ है, लेकिन कुलधारा में तो अगर 2-3 बार कोई गया है तो डेफिनेटली उसके साथ कुछ ना कुछ सीन तो हुआ है। वहाँ पे माया चलती है अलग तरीके की, लूप में चीज़ें हो जाती हैं लोगों के साथ, तो वो बहुत अजीब सा हो जाता तो जब आप गए थे तब क्या भाई कुछ फील हुआ था ऐसा? है। मुझे यार तो बेसिकली हमारी जहाँ बस गई थी, बस के साथ गया था मैं, तो अब ऐसा लग रहा था कि मुझे, जब मैं बैठा हुआ था बस में, मुझे ऐसा लगा कि कोई छोटा सा बच्चा है जिसने एकदम खिड़की पे ऐसे हाथ मारा है, और मैं पलटा हूँ और कोई नहीं है वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो पायलों की छन छन की जो आवाज़ है, वो ऐसे बहुत दूर से ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ ऐसे लेके आ रहे हैं, कोई सामान आ रहा है, मतलब गुच्छा चल रहा है एक लंबा, जैसे राजस्थान में रेगिस्तान में चलता है ना, औरतों का गुच्छा एक चल रख के आ रहा है कहीं से, बिल्कुल ऐसी साउंड आ रही है वहीं से, पास से ये सिर्फ आपको आ रही थी? ये हो रहा था, वो बच्चे का वो, तो मैंने बस से बाहर जाके ना देखा भी, तो दूर तक ना कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, और धूल एक मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल हैंड का प्रिंट था जहाँ वो खिड़की वाला था, बट वहाँ पे धूल थी। हाँ, सिर्फ उसी एरिया। भाई आपके बताने के तरीके से पता चलता है कि कितना अजीब रहा होगा माहौल वहाँ पे। हाँ, मतलब वो बहुत अगेन वो जो एक फीलिंग होती है ना कि समझ से परे क्या है। हाँ, कि आपकी एनर्जी डेड हो गई, वैसी फील। तो आप ये डिक्लेयर करते हो भाई कुलधारा इतना आसान है? कुलधारा मुझे डेफिनेटली लगता है कि अगर हाँ कोई जगह है जहाँ मैं नहीं रात बिताना चाहूँगा तो वो कुलधारा।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं बहनगढ़ तो गया हूँ, कुलधारा में कभी नहीं गया, लेकिन मैं जाना ज़रूर चाहूँगा। अगर आपने बताया कि कुलधारा इस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि देखते हैं कभी अगर फील्ड पर दोबारा जाना होगा तो एक बार कुलधारा जाना। हाँ मतलब वो जब मैं बस से वापस भी जा रहे थे हम लोग फंस गए थे। मतलब हम लोग ऐसे फंसे थे कि 3 बार बस की कुलधारा से बाहर निकलते हुए 3 बार हम लूप में घूम रहे हैं, सेम रास्ता। बहुत अच्छे बात है। ड्राइवर की गलती लग रही और अंधेरा हो जा रहा है, है। ओह, तो सनसेट हो रहा है मतलब वहाँ पे। और अब लोक में चलते आ रहे हो और समझ ही नहीं आ रहा। तो ड्राइवर को बोल रहे हैं, ड्राइवर परेशान थी क्या हो रहा है। ड्राइवर भी कुछ ऐसा नहीं कह रहा, कॉन्फिडेंटली हाँ लोग में कैसे घुमा रहा है। कब की बात होगी हो गए ऐसे काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल हो गए। जब आप कॉलेज शुरू किया था कि नहीं कॉलेज ग्रुप नहीं, फैमिली के साथ था, फैमिली के साथ था, फैमिली को घुमाने में कुलधारा लेके गया आप? यही आपकी इच्छा थी कि मेरे को जाना? नहीं तब मैं ऐसा हॉन्टेड एक्सपीरियंस के लिए नहीं गया था। अगेन वो टूर का पार्ट था अच्छा, कि ऐसा है कुलधारा में माना जाता है कि चलो तो चलो टाइप हो गया। ठीक है बसें भाई। जाती हैं आज भी, वहाँ पे बड़ी सारी बसें जाती हैं टूरिज्म पर्पस के लिए भी कुलधारा। लेकिन रात को नहीं रुकता भाई, रात को नहीं रुकता, रात होने से पहले निकलना पड़ता है। वहाँ भी कुछ बोर्ड लगे हुए हैं क्या? बोर्ड आई थिंक तब जब मैं था तब तो शायद थे बोर्ड। अब मुझे पता नहीं, मतलब काफी टाइम हो गया, 7-8 साल हो गए। तो भाई कुछ मुकेश मिल्स के बारे में आप बता रहे थे, वो बताइए क्या सीन है उसका? तो मुकेश मिल्स में ना तो आजकल तो बहुत सारी फिल्में शूट होती हैं, कई टाइम से फिल्में शूट होती हैं वहाँ पे। मुंबई में है ना? मुंबई में है और काफी पॉश एरिया में है मुकेश मिल्स। मिल होती थी बहुत बड़ी, कॉटन का काम होता था वहाँ पे, फिर सिल्क का शुरू, अलग अलग क्लॉथ के काम होने लगे, फैब्रिक का इधर से। फैब्रिक का काम। तो 1982 में मुकेश मिल्स में एक आग लग गई बहुत बड़ी, अच्छा, जिसमें मतलब 100 हजारों वर्कर्स मर गए। वो बिल्कुल खंडर सा बन गया मुकेश मिल्स उस आग के बाद, 82 के बाद। वहाँ पे कई बार रीस्टार्ट कराने की कोशिश की गई लेकिन मिल, वो कभी वापस से चालू नहीं आग लगने के बाद। इसके बाद वो फिल्म सेट के लिए यूज होने लगी कि, और वहाँ पे फिल्में भी वैसी ऐसी बनती थी कि वांटेड फिल्मों के लिए ही वो लोकेशन है। तो ऐसे बड़े सारे कई किस्से हुए हैं कि जैसे वहाँ पे जो गार्ड होते हैं उन्हें सुनाई देती है पायल की आवाज़, म्यूजिक की आवाज़। और इनफैक्ट थोड़ा सा पहले जाता हूँ, वहाँ पे जब फिल्म शूट होने लगी 82 से अभी तक भी, तो बड़े सारे ऐसे किस्से हुए जहाँ पे क्रू मेंबर्स मर गए वहाँ पे। अच्छा, उनको उनके साथ उन्हें आत्माएं दिखने लगी, चीज़ें होने लगी, पैरानॉर्मल चीज़ें हुई। फिर ऑन रिकॉर्ड भी बड़े सारे लोग गए इस चीज़ को लेके। तो वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, वो बोलते हैं कि अंदर से एकदम से म्यूज़िक चलना शुरू हो जाता है। कोई इवेंट नहीं है, कोई शूट नहीं है, फिर भी म्यूज़िक बज रहा है, पायलों की आवाज़ आ रही है। एक बच्ची गई थी वहाँ पे शूट के लिए, 10 साल की बच्ची, अचानक शूट के बीच में उसे कुछ दौरा सा पड़ा और वो एक आदमी की आवाज़ में, भारी आवाज़ में बात करती थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, वो लड़की का किस्सा है पूरा। एंड वो जोर की आवाज़ में बात करने लगी। फिर उसका मतलब अजीब तरीके से हंसने लगी और फिर अपने हाथों के बल चलने लगी उल्टा होके। तो वो समझ में आया कि हुआ क्या है, और थोड़ी देर में उसे चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। उसको था बहुत तेज भूख। जब इसे वहाँ से लेके गए लड़की को मुकेश मिल से दूर, तभी एकदम से एकदम नॉर्मल हो गई और उसे कुछ याद नहीं है कि हुआ क्या। ये भी किस्सा, उसके पापा शूट में थे, बताया हुआ ये किस्सा, पूरा ऑनलाइन है, ये मिल जाएगा पूरा का पूरा। हाँ। मैंने वैसे पढ़ा तो भाई यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो एक्टर्स आया करते थे शूट के लिए, वो शर्त लगाते थे कि इस वाले पार्ट में जाके आ जाओ, इतने पैसे दूंगा, 10,000 5,000। उसमें से एक शायद फरदीन खान भी थे अपने टाइम में, कुछ वहाँ पर मूवी कोई शूट होने गई थी उधर। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस भी हैं, एक्टर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को फील भी किया है कि एक मैं बताता हूँ, पता नहीं कौन सी मूवी थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की शायद मूवी थी। उनके साथ क्या सीन हुआ था कि दीवार पर एक पेंटिंग थी जहाँ पर उनका एक सीन होना था। तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा, पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नज़र पड़ी कि पेंटिंग अपने आप खिली, फिर डायरेक्ट भाई कौन सा तो एकदम से डायरेक्टर ने, मैंने न्यूज़ भी सुना था कि डायरेक्टर ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि पेंटिंग खिली है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं कुछ। उन्हें लगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करा, लेकिन एक्चुअली वो पेंटिंग खिली थी। उसके बाद क्या हुआ, सबको इस चीज़ का पता चल गया कि यहाँ पर कुछ तो है जो पैरानॉर्मल है, और बोलते कि वहाँ पर सही में रात को किसी की जाने की हिम्मत नहीं है, और वहाँ पर इस तरीके के इंसिडेंट रेगुलर बेसिस में होते रहते हैं। तो एक बार एक शूट चल रही थी, तो क्रू के साथ इंसिडेंट हुआ था कि एकदम से पावर कट हो गया, लाइट फ्लिकर करने लगे, पावर कट हो गया। तो और बारिश शुरू हो गई बहुत तेज बॉम्बे में, मुंबई में। बॉम्बे भी बोलते हो तो लोग कमेंट्स में, हाँ बॉम्बे की बोला। हाँ, तो मुंबई में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अब ये लोग बाहर जाके देखने लगे क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या। वहाँ पे एक दूर अंधेरे में से एक आदमी सा खड़ा दिखा, कि लगा वो गार्ड वार्ड या कोई हो, तो उससे पूछने के भैया, अरे भैया, तो कुछ आवाज़, उसने जवाब नहीं दिया। उसके और पास गए ये लोग, देखा अरे भैया सुनो ना, कुछ नहीं दिख रहा, बस वो दिख रहा है कि सिगरेट पी रहा है, ना दिख रहा था। अब जो बारिश में अंधेरे में अगर बिजली कड़कती है तो लाइट चमकती है ना एकदम, तो दो जो क्रू मेंबर ढूंढने गए थे इसका चीज़ कि क्या कर सकते हैं,
उनमें से एक क्रू मेंबर उसकी तरफ देख रहा था, वो बिजली कड़की है और उसका चेहरा जो जला हुआ दिख रहा मैंने ये सुना था कि सही भी न्यूज़ में आया था, है। न्यूज़ का टेंशन भी आया था कि जला हुआ किस्सा। क्रू ने देखा था वो बेहोश हो गया। उसके बाद वो क्रू का दिमागी संतुलन काफी Disturb खराब हो हो गए गया, थे वो काफी काफी वो मेंटल टाइप हो गया उसके बाद। इसके एंड ऊपर- एक्ट्रेसेस के साथ हुआ है। इसके ऊपर भी मूवी बनी हुई है पूरी। अच्छा, हाँ, हाँ वोकेशनल्स के ऊपर ना, हाँ 3 AM आप बता रहे थे, राइट। विजय की जहाँ पर वो जाते हैं मिल के अंदर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और भाई बहुत अच्छी मूवी फ्रीली अवेलेबल है। बिल्कुल यार, देखना आप लास्ट में बता रहे थे किसी और के साथ भी हुआ था। हाँ तो एक एक्ट्रेस का भी है इसमें मेंशन, मैं भूल रहा हूँ कौन थी, बिपाशा बसु बिपाशा आई थी थी वो, या कोई और थी, आई थिंक वो आत्मा मूवी का था। हाँ, बिपाशा शायद। के साथ आत्मा मूवी जो आई थी वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ ही वही वाली थी, हाँ, राइट, करेक्ट उसमें करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बिपाशा बसु के साथ भी हुआ था कि एकदम से उन्हें ऐसा लगा था कि उनके रूम में कुछ था भाई। हाँ उनके ग्रीन रूम में कुछ था, तो ऐसा ही किस्सा है आई थिंक कि बिपाशा बसु ने ना कुछ वहाँ पे सामान था, एक्सेसरीज थी कोई, तो वो ट्राई कर रही थी और उसमें आवाज आई थी। उसमें उन्हें आवाज आई थी और असिस्टेंट जो थी उसकी, हाँ। उसने बोला था कि मैम जब आप वो चीज ट्राई करती थी एक्सेसरी में, तब शीशे में आप नहीं दिख रही थी, हाँ, आप पहले कोई वो और बिपाशा बसु को उसके अंदर किसी की आवाज आई थी, और फिर बाद में शायद ऐसा कुछ हुआ था, वहाँ पर जो असिस्टेंट खड़ी थी वो बोल रही थी कि हाँ ऐसा नहीं लग रहा था कि आप देख रहे हो। आगे कुछ और हो रहा है, मतलब कोई और है शायद। हाँ, और वहाँ पे तो नॉर्मली उन्होंने बिपाशा बसु ने बताया था, उनको ऐसा लगता था कि जब वहाँ पे उन्हें रूम दिया गया था मेकअप के लिए, चीज़ों के लिए, तो उन्हें ऐसा लगता था हर वक्त उनके आगे पीछे कोई घूम रहा होता हाँ, लोकेशन से। बताओ यार कैसी कैसी लोकेशन है, बात करते हुए भी एकदम से ऐसा लग और जाता तभी लोग शूट करते हैं वहाँ पे। है। एट द एंड पैसा तो भाई नहीं रखता ही है। ओम शांति ओम की भी शूटिंग हुई है वहाँ पे, अच्छा, एंड ओम शांति ओम ये उस टाइम पे भी क्रू के इंसिडेंट्स हैं, मतलब आई थिंक शाहरुख ने भी उसने ऑन रिकॉर्ड आके बोला था कि मैं इस जगह कभी शूट नहीं करूँगा दोबारा। बोला था, लेकिन फिर भी शाहरुख खान की स्टेटमेंट बहुत भारी पड़ सकती है, तो उसे दबा दें, लेकिन वो पूरा वो आर्ट के तरीके से ही दिखाएगा ना वहाँ पे सारा का सारा। लेकिन सीरियसली भाई बहुत मज़ा आया। मैं तो कहूँगा अगर जनता जनार्दन को भी अच्छा लगे तो भाई ज़रूर बताना।